मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। आसमान से बरसती आग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और कई देशों पर एक साथ हुए भयंकर हमले। ऐसा लग रहा है मानो हम एक बड़े और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन इस पूरी तबाही के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो अब जाकर दुनिया के सामने आया है। एक ऐसा खेल जो बंद कमरों में खेला गया, जहां दुनिया को दिखाने के लिए शांति की बातें हुई, लेकिन पर्दे के पीछे से हमले की बिसात बिछाई गई। तो आखिर किसने भड़काई ये आग? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो भीषण हमला किया है, उसके तार सीधे तौर पर सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई सीक्रेट फोन कॉल्स किए थे। इन कॉल्स में उन्होंने ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का भारी दबाव डाला। और हैरानी की बात यह है कि पब्लिक में सऊदी अरब लगातार कूटनीति और शांति की वकालत कर रहा था। जनवरी में ही क्राउन प्रिंस ने दुनिया के सामने दावा किया था कि वो ईरान पर हमले के लिए अपने देश के हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन्होंने ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने और बातचीत से मुद्दे सुलझाने की अपील की थी। लेकिन अंदर ही अंदर कहानी कुछ और ही चल रही थी, जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। रुकी हुई परमाणु वार्ता और ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज के दावों के बीच अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर जोरदार संयुक्त हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान की जड़ें हिल गईं, क्योंकि इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। 86 साल के खामेनेई की मौत की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरानियों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका बताया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह भारी बमबारी पूरे हफ्ते या जब तक जरूरी होगी तब तक जारी रहेगी। 8 महीने के भीतर ट्रंप प्रशासन का ईरान पर यह दूसरा बड़ा प्रहार है। खामेनेई की मौत से बौखलाए ईरान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। ईरान ने यूएई के अबू धाबी और दुबई, कतर के दोहा और सऊदी अरब के रियाद को निशाना बनाते हुए भयानक जवाबी हमले किए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे कायराना हरकत बताया है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन के नेताओं से फोन पर बात की है। उन्होंने अरब देशों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी पूरी ताकत और संसाधन झोंकने का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर अब तक के सबसे भयंकर हमले की सीधी धमकी दे दी है। खामेनेई के बाद ईरान में कोई तय उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसे में नेतृत्व का खालीपन इस पूरे रीजन को एक भयानक अस्थिरता की तरफ धकेल रहा है। दोनों तरफ से तनाव चरम पर है। आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।